हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शरीर की परिभाषा यानी कि बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है शरीर विशेष शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। तो श्लोक देखते हैं शरीर की परिभाषा का। तत् शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। तो चेतना का अधिष्ठान, चेतना क्या होती है? आत्मा। तो आत्मा का आश्रय है यानी कि शरीर में आत्मा रहती है। पंच महाभूत विकार, पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। अब पंच महाभूत क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे बनता है, इनसे उत्पन्न होता है। समयोगवाही, समयोगवाही का मतलब होता है समयोग से वहन करता है। मतलब तीन दोष, मतलब बात, पित्त, कफ और सब धातु रस, रक्त, मांस, मेद, असी, मज्जा, शुक्र जो 7 धातुएं हैं, और मल, पुरी, श्वेत, मूत्र इनका सम मात्रा में रखता है, मतलब सम योग रखता है। इनका अमाउंट सम रहता है, एक नॉर्मल अमाउंट का बैलेंस रहता है बॉडी में। और ये शरीर वहन करता रहता है, मतलब अपनी आयु को बिताता रहता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। और यदा अस्मिन् शरीरे धातुओं वैषम्यापद्यते यदा क्लेशं विनाशं व प्राप्नोति। जब इस शरीर में धातुएं विषमता को प्राप्त होती हैं तब ये शरीर क्लेश या विनाश को प्राप्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रक्त धातु बढ़ जाती है तो इससे शरीर में बहुत सारी डिफॉर्मिटी आने लगती है, बहुत सारी डिजीजेज उत्पन्न होने लगती हैं। और रक्त धातु अगर कम हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है और ड्राउजीनेस रहने लगती है अगर रक्त धातु की, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए विषमता होती है, तो इससे शरीर विनाश और क्लेश को उत्पन्न करता है, प्राप्त होता है। वैषम्य गमनम ही पुनः धातुनाम वृत्ति हिराश गमनम कातस्येन प्रत्यय। धातुओं का वैषम्य किसे कहते हैं? मतलब धातु विषम हो गई, इसका कहने का क्या मतलब है? तो धातु जब विषम हो जाती है तो धातु की वृद्धि होती है या ह्रास हो जाता है। धातुओं का घटना बढ़ना आंशिक रूप में या प्रकृति से होता रहता है, मतलब धातु कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में। यही क्या होती है? प्रकृति है। मतलब धातुओं का थोड़ा कम अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में कम या डिक्रीज होने रहना, यही प्रकृति। तो गाइज, ये थी शरीर की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।